बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शान खान, आप देख रहे हैं शान खान व्यूज़। नाज़रीन, एवनफील्ड की केस में मियां साहब बरी हो चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। इस पे बात करेंगे, लेकिन अगले व्लॉग में आज मैं आपके सामने रखूंगा अल कादिर ट्रस्ट केस जो इमरान खान साहब के खिलाफ है। अल कादिर ट्रस्ट केस खत्म होता दिखाई दे रहा है। जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसके गुब्बारे में से हवा निकलती दिखाई दे रही है। अब आगे क्या फैसला होता है, क्या मामला होते हैं, वो बात की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो 190 मिलियन पाउंड था मलिक रियाज साहब का, वो वफाक को दे दिया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में ये लिखा है कि जो 65 अरब रुपए है ना, उसमें से 35 अरब रुपए जाएंगे वफाक के पास, और जो 30 अरब रुपए हैं वो सिंध गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, इस केस में, अल कादी ट्रस्ट केस में, जो मरकजी मुल्जमान है वो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया है बुशरा मानिका साहिबा। अब केस क्या है? इस केस में इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे यह है कि एक रकम जो कि गैर कानूनी तौर पे मलिक रियाज साहब की रकम थी 190 मिलियन पाउंड, जो पकड़ी जाती है सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस के वजह से। अब वो जो रकम है, वो रकम होती है हुकूमत पाकिस्तान की, लेकिन वो रकम इमरान खान साहब जो है वो यहाँ पे एडजस्ट करवा देते हैं। मलिक रियाज का जो जुर्माने वाला अकाउंट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 460 अरब का जुर्माना किया हुआ है, उस अकाउंट में एडजस्ट करवा देते हैं। ठीक है। अब इल्ज़ाम यही है, और उसके बदले में उनसे मलिक रियाज साहब से वो ज़मीन ले लेते हैं जिस पर उन्होंने अल कादिर यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई हुई है। अब नाज़रीन, जो मेन इल्ज़ाम है ना एलिगेशन इमरान पे, वो ये है कि ये जो रकम है 190 मिलियन डॉलर, ये लंदन में एक है एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी है लंदन की, इंग्लैंड की। वो ये रकम पकड़ती है सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन्स की वजह से। ठीक है। अब उस रकम को पकड़ जब वो रकम पकड़ लेती है, उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, तो वो रकम आनी होती है पाकिस्तान में, और ऐसा तासुर दिया जाता है, ये इल्ज़ाम है कि वो रकम हुकूमत पाकिस्तान की है। लेकिन उस रकम को इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जो मलिक रियाज साहब को जुर्माना हुआ था, उस अकाउंट में एडजस्ट करवा देते हैं। ठीक है। अब सुने, और उस अकाउंट के बदले में इमरान खान साहब मलिक रियाज साहब से एक रिश्वत के तौर पे ज़मीन का टुकड़ा ले लेते हैं, और उस ज़मीन पे यूनिवर्सिटी बना देते हैं। अब बयानिया ये बनाया गया कि मलिक रियाज साहब से जो पकड़ी गई है रकम, वो वैसे ही वापस मलिक रियाज साहब को दे दी है। क्यों? क्योंकि उनके जो जुर्माना वाला अकाउंट था उसमें एडजस्ट कर दिया। अब नाज़रीन, पीडीएम और नून लीग, ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, ये तासुर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने गरीबों का जो पैसा था वो खा लिया है, वो हड़प कर लिया है। इमरान खान साहब ने रियाज, जो मलिक रियाज है, उसकी जो रकम थी पकड़ी गई थी, वो उसको वापस कर दिया। अब इस केस में, जो अल कादिर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उसके गुब्बारे में से आवाज तब निकली जब जो यूएई का बैंक है अल मशरिक बैंक, उसने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया। और जो एनसीए की रिपोर्ट्स हैं, एनसीए के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है लंदन की, उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ इन्होंने, अल मशरिक बैंक ने जवाब जमा करवाया है। उस जवाब में साफ साफ बाकायदा तौर पर यह बताया है कि ये एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत जब ये रकम पकड़ी और अकाउंट्स के फ्रीज हुए, उस एग्रीमेंट में ये बाकायदा मेंशन है कि ये जो रकम है 190 मिलियन पाउंड, ये हुकूमत पाकिस्तान की नहीं है। ठीक है। ये पैसा मलिक रियाज साहब का पैसा है। अब जब मलिक रियाज साहब का पैसा है, वो पैसा उनके सुप्रीम कोर्ट वाले अकाउंट में जाना है। तो ये उन्होंने, अल मशरिक बैंक ने ये जवाब दिया। तो नाज़रीन, मैं आपको अल कादी ट्रस्ट केस जो है उसका मैं आपको वैसे पस मंज़र बता दूं कि जनवरी मामला क्या था। मामला ये था कि इमरान खान साहब यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे अल कादिर यूनिवर्सिटी के नाम से। तो मलिक रियाज साहब ने उनको स्पॉन्सर करने का कह दिया। तो अब ये जरा डेट जरा देखिएगा, तो इमरान खान साहब ने बाकायदा अपने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने डेट्स वगैरह मेंशन की थी, मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसा था कि दिसंबर 2018 में इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट होती है, वो यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन जो है वो परचेज करते हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन मुख्तस करती है। ठीक हो गया। उसके बाद मई 2019 में, दिसंबर 2018 से मई 2019 में, उस यूनिवर्सिटी का बाकायदा इमरान खान साहब इफ्तिताह करते हैं, और उसकी बिल्डिंग जो है वो बनना शुरू हो जाती है। उसके सारे अकाउंट्स, उसकी ऑडिट्स वगैरह, हर एक चीज़ नैब को प्रोवाइड की हुई है। ठीक है। उसकी ट्रस्ट डीड में ये बकायदा लिखा हुआ है कि ये जो इमरान खान है, ये जो ट्रस्टी, क्योंकि इमरान और बुशरा मानिका तो उस ट्रस्ट के ट्रस्टीज हैं, उसमें ये ट्रस्ट डीड में ये बकायदा मेंशन किया हुआ है कि इमरान खान या ट्रस्टीज को किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई उनका कोई डिविडेंड नहीं होगा, कोई उनकी सैलरी नहीं होगी, कोई तनख्वाह या कोई फायदा किसी किस्म का ट्रस्टीज को नहीं दिया जाएगा। ये भी नैब के पास मौजूद है। ठीक है। अब होता क्या है, ये मई 2019 में इफ्तिताह हो जाता है, ओपनिंग सेरेमनी हो जाती है, बिल्डिंग बनना शुरू हो जाती है। तो दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2019 में, एक जनाब अचानक से मामला सामने आता है। और वो मामला क्या होता है? वो ये होता है कि एनसीए जो है, नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड की,
उसने एक गैर कानूनी मलक रियाज साहब की 190 मिलियन पाउंड की रकम जो है ना वो पकड़ी है। ठीक है, जब वो रकम पकड़ ली, कुछ सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शंस थी, सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस थी, तो उन्होंने वो वहां पे फ्रीज कर दी। अब होता क्या है, उन दोनों के दरमियान जो एनसी है और मलिक रियाज साहब है, इन दोनों के दरमियान एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के तहत ये जो रकम होती है, जो पकड़ी होती है 190 मिलियन पाउंड, वो मलिक रियाज साहब का जो अकाउंट होता है सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने वाला, जो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया होता है 460 अरब, उस अकाउंट में डिपॉजिट करवानी थी। ठीक है, 3 दिसंबर को इमरान खान की काबीना के सामने ये एग्रीमेंट आता है और उनसे ये कहा जाता है कि अगर तो आप इस कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट को मानते हैं तो फिर ये जो पकड़ा हुआ पैसा ना 190 मिलियन पाउंड, ये पाकिस्तान में आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जहां पे मलिक रियाज साहब को जुर्माना हुआ है 460 अरब, ये उसकी मद में डिपॉजिट होगा। अगर आप इसको नहीं मानते हैं, इस एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, तो फिर आपको इसको कंटेस्ट करना पड़ेगा, आपको इंग्लैंड में जाके केस करना पड़ेगा और ये साबित करना होगा कि ये जो पैसा है ये मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से गया है। ठीक है, अब 4 से 5 साल इसको लग जाने थे साबित होते होते भी, और बाकायदा इमरान खान की जो टीम है, लीगल टीम, उन्होंने मशवरा भी दिया इमरान खान साहब को कि हम पहले ही तकरीबन $100 मिलियन से ज्यादा इसी मद में लगा चुके हैं और हमारे हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया है। तो फिर काबीना ने ये फैसला किया कि जब बैठे बिठाए 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, आ तो पाकिस्तान में रहा है ना, जब 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में आ रहा है, बेशक जिस मर्जी मद में आ रहा है, तो उसको फिर ले आना चाहिए। यानी अब ये काबीना के सामने आया कि या तो आप 190 मिलियन पाउंड जो है मलिक रियाज साहब के, वो सुप्रीम कोर्ट वाले अकाउंट में जमा करवा दें, या फिर आप जो है इसको कंटेस्ट कर लें। कंटेस्ट करते हुए 4-5 साल लग जाने थे आपको साबित करते करते कि ये पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होकर गया है। ठीक है, तो अब इसमें इमरान खान साहब का क्या फायदा था? ठीक है, इमरान खान का क्या फायदा था, बुशरा मानिका का क्या फायदा था? यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे मौजूद है, पैसे भी यहाँ मौजूद हैं, पैसे तकसीम भी हो चुके हैं। तो ये जो बयानियां दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब गरीबों के पैसे खा गए हैं, तो इसमें इमरान खान साहब का क्या फायदा था? अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।